8 तारीख के लिए गाड़ी घूमती रहेगी पूरे विधानसभा में। पब्लिक जो है झूठ नहीं बोलती है, उसके मन में विजय रथ आ गया तो वही मान लीजिए। हम लोग की तैयारी तो उसी प्रकार करना है, लेकिन पब्लिक कह रही है कि विजय रथ है तो पब्लिक झूठ नहीं बोलती है। 8 मार्च को प्रशांत किशोर जी सारण की धरती पर उनका आगमन होगा। इसके दौरान देखिए हम इसमें कोड़िया पंचायत मढ़ौरा विधानसभा के अंतर्गत आता है और यहाँ पर राजनंदन आयु पुलिस राय के घर पर है। आइए जानते हैं कि जिस तरीके से ये रथ जो निकली है सारण में, ये बिहार में चर्चा का विषय है। तो आइए इनसे जानते हैं कि रथ के क्या मायने हैं, इन लोगों की तैयारी कैसे है। आइए इनसे जानते हैं सर, क्या तैयारियां है सर? 8 मार्च को प्रशांत किशोर जी आ रहे हैं सर। देखिए, जैसे प्रशांत किशोर चर्चित आदमी है, उसी तरह ये बहन को जो बनाया गया है, ये शुरुआती बहन है हमारा और ये प्रचार प्रसार का ये माध्यम है। ऐसे मैनुअल जो है से बहुत कम हो पाता है। प्रचार कहीं गए, वहां बैठ गए तो घंटों बैठ जाते हैं, तो काम नहीं हो पाता है। तो ये हम बनाए कि कहीं जाते हैं तो हम वहां बैठ गए और उनसे जिनके यहाँ गए उनसे 2 आदमी ले लेते हैं। हम कहते हैं गाड़ी में बैठा के हमको पूरा ये गांव घुमा दीजिए, तो घुमा देते हैं, तो हमको प्रचार प्रसार में सुविधा होती है। और 8 तारीख के लिए गाड़ी घूमती रहेगी पूरे विधानसभा में और प्रचार होता रहेगा। और लोगों को आज निमंत्रण दिया गया है कि भाई 8 तारीख को आप लोग 12-1 बजे चलिए और जितना इससे हो सके हम लोग प्रचार प्रसार करवाएंगे और लोगों को जुटाएंगे वहां पर मढ़ौरा में। लोगों द्वारा कहा जा रहा है कि ये विजय रथ है, क्या यह मान लिया जाए कि मढ़ौरा में झंडा जन स्वराज का आप लोग लहराने जा रहे हैं? देखिए, पब्लिक जो है झूठ नहीं बोलती है, उसके मन में विजय रथ आ गया तो वही मान लीजिए। हम लोग की तैयारी तो उसी प्रकार करना है, लेकिन पब्लिक कह रही है कि विजय रथ है तो पब्लिक झूठ नहीं बोलती है, सच्चाई वही है। मढ़ौरा विधानसभा में कितने संख्या में जो है प्रशांत किशोर जी के आगमन पर लोग जाएंगे यहाँ से? देखिए, अनगिनत है, इसे कहना बड़ा मुश्किल है। किसके मन में क्या चल रहा है ये कहना बहुत मुश्किल है। निमंत्रण आज सब किसी को दे दिया गया, जितना मैक्सिमम हो सकता है दे दिया गया, सब लोग चलेंगे वहाँ। प्रशांत किशोर जी आएंगे मढ़ौरा में तो क्या मायने रखा जाए, क्या टिकट को लेकर यहाँ पर जो है 10 विधानसभा सीट है सर? देखिए, टिकट का ऐसा कोई तैयारी हम लोग का नहीं है। हम लोग का फर्स्ट एम है कि वो आ रहे हैं तो उनको स्वागत और उनको मनोबल को बढ़ाया जाए। हम लोग को यही काम मिला है, तो हम लोग वो काम करेंगे, उनको स्वागत करेंगे और हम लोग संख्या में जुट कर एकत्रित होकर उनके मनोबल को बढ़ाएंगे। क्या अपील रहेगा सर खासतौर मढ़ौरा वासियों को? अपील तो देखिए, उनका जो भाषण सुनेगा उससे उसे पता चलेगा, वो ना बताएंगे अपील। हम लोग का तो काम एक मोटिव है कि हम लोग को वहाँ भीड़ को जुटा देना है और उनके भाषण को सुनना है। कै बजे कार्यक्रम है सर? 1 बजे से है। हम लोग वहाँ 11 बजे 12 बजे वहाँ हाजिर हो जाएंगे। धनुकी मोड़ पर हम लोग का मिला है कि आप लोग को स्वागत करना है, तो हम लोग 12 बजे तक वहाँ पहुँच जाएंगे पूरा गजा बजा के साथ और उनका स्वागत करेंगे। इसलिए कि वो आ रहे हैं सोनपुर से, आएंगे दरियापुर, दरियापुर से सोनहो, सोनहो से मढ़ौरा, तो हम लोग को धनकी मोड़ पर उनका स्वागत करेंगे। कितने दिनों तक यहाँ पर सारण में कार्यक्रम है उनके? 1 दिन है जी। सारण में। अभी तो केवल एक अनुमंडल का हो रहा है, मढ़ौरा अनुमंडल का हो रहा है, जो 8 तारीख होगा। फिर आपको चल जाएगा सोनपुर, चल जाएगा, फिर छपरा चल जाएगा, ऐसे चलता रहेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्रशांत किशोर जी का कहना है कि यहाँ नीतीश जी पर हमला बोले हैं कि नीतीश जी का जो मानसिक जो है वो गड़बड़ हो चुका है और अपने मंत्री को 10 मंत्री को नाम बता देंगे तो प्रशांत किशोर जी चैलेंज किए हैं। क्या इसको चैलेंज मानते हैं हम सर? नहीं, चैलेंज क्या है, उन्होंने सही बात कहा है। पूरे बिहार की जनता कह रही है इस बात को, ये तो सर्वविदित है। इसको आप चैलेंज या और कोई शब्द नहीं दीजिए, ये सच्चाई उन्होंने कह दिया है। प्रशांत किशोर जी की एक खास आदत है कि वो सही बात बोलने में थोड़ा भी हिचकिचाते नहीं हैं, तो उन्होंने सही बात बोला है। हम लोग भी बनाए थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, सपना था कि इंजीनियर मुख्यमंत्री होगा बिहार का, कहाँ मिला, लंबा अरसा तक तो नहीं मिला। बताइए, आप सोचिए इस बात को कि अलग अलग विचारधारा के लोग अलग अलग विचारधारा के पार्टी को वोट देते हैं, तो हम राष्ट्रीय जनता दल को वोट दिए कुछ अलग विचारधारा की वजह से और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। हम भारतीय जनता पार्टी को वोट दिए कुछ अलग सोच के, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। तो ये तो जनता समझ रही है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। प्रशांत किशोर जी क्या यहाँ से मढ़ौरा की धरती से क्या बड़ा अनाउंस कहीं कुछ कर सकते हैं? कोई अनाउंस नहीं करना है। प्रशांत किशोर जी 2 साल से निकले हुए हैं, अपने तमाम सुख सुविधाओं को छोड़ के बिहार के बेहतरी के लिए उन्होंने आंदोलन छेड़ा है। निश्चित रूप से व्यवस्था परिवर्तन की बात है, तो व्यवस्था परिवर्तन तब होगा जब सत्ता परिवर्तन होगा। तो प्रशांत जी जनता के बीच गए हैं और बिहार के बदहाली का कारण उनको बताए हैं।
उसके बाद ये जिम्मेदारी हम लोगों को दिए, हम भी लोगों के बीच हम लोग जा रहे हैं सब जनसुराजी और बता रहे हैं, और जनता समझ गई है कि बिहार क्यों पिछड़ रहा है, आखिर बढ़ता भारत और पिछड़ता बिहार क्यों। ये सवाल लेके हम लोग जनता के बीच जा रहे हैं। निश्चित रूप से 2025 में कोई रोकने वाला नहीं है, जन सुराज आएगा और पूर्ण बहुमत से आएगा और बदलेगा बिहार को। बहुत बहुत मैडम, जिस तरीके से प्रशांत किशोर जी यहाँ पर आएंगे, जिस धरती पर आ रहे हैं, जिस जगह पर उनका प्रोग्राम है वो चीनी मिल है, और चीनी मिल को लेकर हमेशा जो है राजनीतिक होती आ रही है। बड़े बड़े नेता लोग आते हैं यहाँ से, बड़े बड़े वादा करते हैं, आश्वासन देते हैं, लेकिन चीनी मिल आज तक जो है चालू नहीं हो पाया है। क्या इस पर प्रशांत किशोर जी चीनी मिल पर कुछ विचार अपना रखेंगे? नहीं, वो अभी ग्राउंड चीनी मिल ग्राउंड में आ रहे हैं अपनी सभा करने के लिए। वो अपने जन सुराज के विचारों को वहां से रखेंगे। चीनी मिल का इसमें कोई विशेष मकसद नहीं है, क्योंकि चीनी मिल बहुत विवादित हो चुका है। उसके बारे में जब यहाँ लेकिन जनता का तो मांग है ना यहाँ। हाँ, जनता की मांग है, तो जनता की मांग सिर्फ चीनी मिल ही खोलना नहीं है। जो मढ़ौरा पहले से भी औद्योगिक हब रहा है, तो वहाँ और भी उद्योग धंधे लग सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि जो विवादित चीज है उसी के पीछे जाया जाए। तो सबसे पहले है कि जन सुराज को जब यहाँ की जनता मजबूत करेगी तो उस पर भी विचार किया जाएगा। उसके बारे में ऐसा कुछ नहीं है कि विशेष चीनी मिल के लिए बोलने आ रहे हैं। वो जनता को यहाँ बिहार की व्यवस्था परिवर्तन कैसे हो, बिहार हमारा क्यों पिछड़ा हुआ है, क्यों बिहार भारत के सबसे पिछड़े और अशिक्षित राज्य में घोषित हो गया है, मेन अभी उसके बारे में बताने के लिए आ रहे हैं कि पहले यहाँ की जनता समझे कि हम लोगों को किसका साथ देना चाहिए, जो यहाँ के जन जन को उबार सके, जो यहाँ की पूरी व्यवस्था को सही कर सके। तो वो चीज बताने आ रहे हैं कि कैसे बिहार की व्यवस्था सही होगी, कैसे बिहार की पुरानी गरिमा लौटेगी, और उसके अंतर्गत चीनी मिल का भी समस्या का समाधान किया जाएगा। तो वो तो पब्लिक जब सपोर्ट करेगी तो उसके बाद उस पर देखा जाएगा। क्या अपील रहेगा आपके तरफ से मढ़ौरा वासियों से? मढ़ौरा वासियों से पहली अपील तो यही है कि अधिक से अधिक संख्या में आए चीनी मिल ग्राउंड में और प्रशांत किशोर को सुने। वो जिस ढंग से समझाते हैं उससे आप लोगों को और समझ में आएगा कि बिहार के व्यवस्था परिवर्तन के लिए क्या आप लोगों को करना चाहिए, यहाँ के पब्लिक का क्या कर्तव्य है, वह पब्लिक समझे, तब उन्हें आगे जो है सुराज मिलेगा। जन सुराज का मतलब है जनता का सुंदर राज, जो मिलने जा रहा है। प्रशांत जी के द्वारा एक मुहिम छेड़ी गई है, तो वो समझने के लिए पब्लिक अधिक से अधिक संख्या में आए और प्रशांत जी को सुने। बहुत बहुत धन्यवाद। राजनंदन जी, जिस तरीके से इस धरती पर आ रहे हैं, ये धरती जो है कहा जाता है कि उद्योग यहाँ पर जो है एक समय में रोजी रोटी मिलता था, और चीनी मिल का जो है जिस धरती पर आगमन होगा उनका जहाँ प्रोग्राम है वो है चीनी मिल का जो है। बड़े बड़े नेता लोग आते हैं, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री आकर आश्वासन जनता को देकर जाते हैं कि हम यहीं से चाय पी कर जाएंगे। तो इस तरीके से नहीं हो पाया। क्या प्रशांत किशोर जी इस चीनी मिल पर कुछ अपना विचार आप लोग रख सकते हैं, या प्रशांत किशोर जी इस पर कुछ कहेंगे? नहीं, प्रशांत किशोर जी को हर चीज मालूम है, और वहाँ ये सभा रखने का उद्देश्य वही है कि कम से कम अपने आंखों से वो चीज देखे, समझे ना, और समझे। और जितना लोग आज तक आए खाली कहे और निकल गए, तो वो अपने आंख से देखें कि भाई इसकी स्थिति, जर्जर स्थिति ये क्या है, इसके बारे में वो सोचेंगे, और हम लोग भी दबाव बनाएंगे उनको कि अपनी सरकार बनती है तो इसको फर्स्ट प्रायोरिटी रखा जाए, क्योंकि वही जगह, वही स्थान चुना गया जो बड़े बड़े नेता लोग वादा कर कर गए हैं। तो ये मान लिया जाए कि प्रशांत किशोर जी आ रहे हैं, प्रशांत किशोर जी की अगर सरकार बनती है तो मढ़ौरा के लिए सबसे बड़ा ये काम करने जा रहे हैं। एकदम उनसे करेंगे और हम लोग करवाने का प्रयास करेंगे। इसलिए कि सारा चीज बहुत दिन से बीमार हो गया है ना, तो जो चीज बहुत दिन से बीमार हो जाता है उसको थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन पहले सरकार तो अपनी बने, उसके बाद उनसे कहा जाएगा। क्या अपील रहेगा प्रशांत किशोर जी का 8 मार्च को आगमन होगा आपकी तरफ से? देखिए, 8 मार्च को अभी हम लोग क्या अपील करेंगे कि हम जनता वासियों से, ये हम लोग को पूरा मालूम नहीं है। अभी हम लोग को जिम्मेदारी मिला है कि इस कार्यक्रम को सफल बनाइए और उनको स्वागत कीजिए और भीड़ को लाइए, और जनता में वो जो भाषण देंगे
और जनता को जो है कन्विंस करेंगे। अब उनका क्या करेंगे वही बता पाएंगे, तो मेरी कुछ हुआ नहीं। देखिए राजनंदन जी का कहना है कि प्रशांत किशोर जी का जो भी आदेश रहेगा, जो भी अगर हम लोग का आदेश देंगे, हम मढ़ौरा के लिए, सारण के लिए काम करेंगे। जिस तरीके से क्या लगता है, मढ़ौरा चीनी मिल का भी मुद्दा रहेगा आप लोग के लिए? चीनी मिल के मुद्दा के लिए ही, क्योंकि हम लोग का मढ़ौरा एशिया महादेश का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल था, और मोदी जी भी आए, वादा करके गए जो हम अभी इसके बाद हमारा सरकार बन जाएगा तो हम मढ़ौरा की मिठास लौटा देंगे, लेकिन वो अपने वादा पर खरा नहीं उतरे। तो हम लोग जनसुराजी है, प्रशांत जी के साथ जुड़े हुए हैं, जो बिहार को बदलने के लिए। बड़े बड़े पार्टी, बड़े बड़े नेता लोग यहाँ से वादा कर कर गए हैं, प्रशांत किशोर जी पर लोग कैसे विश्वास करेगा कि यहाँ पर जो उद्योग जो है क्षेत्र माना जाता है और फिर से जो चीनी मिल चालू होगा, चूंकि कैसे विश्वास करेगा? चूंकि प्रशांत जी जो है युवाओं की रोजगार, शिक्षा और व्यवस्था इसी पर बात करते हैं, और इसी के चलते यहाँ के लोग जो है उस पर विश्वास करेंगे। चाहे हम लोग विश्वास करके प्रशांत जी के साथ, जनसुराज के साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखना है कि 8 मार्च को प्रशांत किशोर जी का जो आगमन होगा मढ़ौरा चीनी के फील्ड में, वहां पर हम लोग नजर बनाए हैं। क्या प्रशांत किशोर जी कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं बिहार वासियों के लिए? क्या ये मान लिया जाए कि ये एक प्रकार के जो है एक चुनावी जो है दंगल जो है फूक चुकी है? तो इसी तरह आपको हम खबर दिखाते रहेंगे। नजर बनाए हैं प्रशांत किशोर जी पे छपरा में, तो बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।